न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हुए लाइव। आनंद, बड़ा ही दुखद, शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं है। आज अंतिम संस्कार को लेकर के क्या शेड्यूल है? कब फ्लाइट से उनका शव पहुंचेगा, पार्थिव शरीर पहुंचेगा? क्या जानकारी आपके पास? देखिए राहुल, बीजेपी के सांसद हैं मनोज तिवारी। उन्होंने जो दिल्ली में बयान दिया, अगर उसके हवाले से देखें तो 9:40 के फ्लाइट से दिल्ली से स्वर्गीय शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर पटना लाया जाएगा। और ये जो आवास, इस वक्त हम राजेंद्र नगर में आवास में मौजूद है, नारायणी, जहां पे शारदा सिन्हा रहा करती थी, उनके इस आवास पे उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। और उसके बाद जो भी जिन्हें दर्शन करना है वो यहाँ पे उनके पार्थिव शरीर को दर्शन करेंगे। और उसके बाद उम्मीद है कि जैसे ही उनका पार्थिव शरीर यहाँ आएगा, बड़ी संख्या में लोग हैं यहाँ पर पहुंचेंगे, जो उनके चाहने वाले, जो उनके शुभचिंतक। और जाहिर सी बात है, हम जिस जगह पर मौजूद हैं वो राजेंद्र नगर का इलाका माना जाता है और नारायणी उनका निवास है, शारदा सिन्हा जी का निवास था और यहाँ पे वो रहा करते थे। और जैसे ही इस बात की जानकारी उनके मोहल्ले के लोगों को मिली, उसके बाद भी लोग गमजदा हैं और कई सारे लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने कभी न कभी शारदा सिन्हा से मुलाकात की। सर आइए, आप लोग इसी मोहल्ले के, क्या कहेंगे? आज तो शारदा सिन्हा जी नहीं रही। शारदा सिन्हा रही, बहुत दुखित की बात है। हम लोग पूरा बिहार वासियों के लिए ये बात है, क्योंकि छठ पूजा का उनका गीत चलता था। आज भी उनको अगर ये माना जाए, देखा जाए कि बिहार में पूरा जो भी पर्व होता है, हम लोग आस्था का महापर्व छठ पूजा में, वो 10 गीत में से 8 उन्हीं का रहा है। अभी भी सुनने में वो ये गीत उनका यादगार रहेगा। और हमारे पूरे ये इनके जो गाना जो रहा है पूरा देश विदेश में भी छठ पूजा का, या तो छठ पूजा हो या तो शादी का हो, मतलब इन्हीं का गाना था ये। अच्छा, जब शारदा जी यहाँ पे आती थी मोहल्ले में, आप लोग इसी मोहल्ले के रहने वाले, कभी मुलाकात वगैरह हुई? हाँ, मुलाकात होती थी गेट वोट पर कभी कभी। क्या कहेंगे, आज वो नहीं रही? बहुत दुख की बात है, नहीं रहने से हम लोगों को तो बहुत दुख लग रहा है। क्या कहेंगे सर? बहुत दुख की बात है। उनकी गाना से हम लोग जो है बहुत ये होते थे, शुभ काम हो या छठ की पूजा हो, लेकिन हम लोग से बार बार मुलाकात होती थी और बहुत अच्छे से व्यवहार थी उनका। यही सब हम लोग कहें, बहुत दुख। बिल्कुल, क्या कहेंगे, नहीं रही? कभी मुलाकात हुई शारदा जी से आपकी? जी, मुलाकात हुई थी, 2-3 बार हुई थी, और खास करके मेरे डिस्ट्रिक्ट सुपौल जिला की रहने वाली। अच्छा, सुपौल की, जी बिल्कुल। जी। तो क्या कहेंगे, जैसी जानकारी मिली क्या था? बहुत दुखद घटना है सर, क्योंकि आस्था का पर्व है छठ पूजा हम लोग की। क्या कहेंगे? आपको भी तो यही कहना है कि वो जो चले गए, इस समय में रहते तो जगह जगह पर वो प्रोग्राम देते थे। दशहरा के समय में भी आते थे, पटना के अंदर में प्रोग्राम अच्छे अच्छे करते थे। और जो है भक्ति गीत में जो है से सबसे ज़्यादा छठ का कराते थे। उसके बाद में जो है से विवाह का भी, शुभ विवाह का भी गीत बहुत अच्छे अच्छे। देखिए, कई यादें हैं। और मैं राहुल आपको बताऊं, जो हमारे सहयोगी हैं रवि, वो भी इसी मोहल्ले में, इसी शारदा सिन्हा घर के ठीक पीछे रहते हैं। और आपको याद होगा कि जब पटना में जल जमाव की स्थिति हुई थी जबरदस्त बारिश की वजह से, तो शारदा सिन्हा इसी घर में फंस गई थी और हमारे सहयोगी रवि ने यहाँ पर पहुंचकर उन्हें यहाँ से सुरक्षित निकाला था। कई सारी यादें हैं। रवि, क्या कहेंगे? देखिए आनंद, उनका जाना पूरे बिहार, पूरे देशवासियों के लिए बिल्कुल शोकाकुल विषय है। लेकिन खास करके इस मोहल्ले में जो रहते हैं, अब मैं इनके साथ, इनका पड़ोसी लगभग 1 दशक से ज्यादा समय से हूं और इनके कई इंटरव्यू किए हैं। लेकिन बावजूद जो पड़ोसी में होने का जो लगाव है, आप देखते होंगे कि पूरे मोहल्ले के जो लोग हैं वो गमजदा हैं, क्योंकि हर कोई यहाँ से चाहता है। कभी छत पे रियाज करते हुए दिखाई पड़ती थी तो लोगों की भीड़ लग जाती थी, शारदा जी से कर रहे हैं। और वैसे परिस्थितियों में मुझे याद है कि 2019 में जब जल जमाव हुआ था और वैसे परिस्थिति में 2 दिन तक फंसी थी, किसी को पता नहीं था, हम लोग भी अपने काम में लगे थे। लेकिन उस समय रेस्क्यू किया था तो एक मौका आया था जहाँ पे हम लोगों ने रेस्क्यू किया था। तो आज उनके नहीं रहने से हम आपसे बात करेंगे। आप यहाँ पे कब से पेपर देते हैं? यहाँ बहुत दिन से दे रहे हैं सर। आज पेपर पढ़े सुबह में? हाँ, पढ़े हैं। बहुत दुख के साथ ही मनाते हैं और वो उसी छठ के दिन उन्होंने संसार छोड़ा है। अभी यहाँ पे पूरा परिवार है। कल सुबह यहाँ से मैं सबको ये सूचना करना चाहता हूँ कि कल सुबह 9:40 की फ्लाइट से वो परिवार उनका, उनके शरीर को लेकर के पटना जाएगा और पटना में उनकी अंत्येष्टि होगी। बाकी वहाँ कल होगी या परसों सुबह होगी, इसकी सूचना दे दी जाएगी। शायद परसों ही सुबह सुबह उनका अंत्येष्टि पटना में होगा। कल उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए भी पटना में 12 बजे के बाद
रखा जाएगा।